सभी लोगों को जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं देवउत्थान एकादशी के बारे में। इस दिन क्या उपाय करने से आपके सारे संकट दूर होने वाले हैं और ये दिन क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जैसे कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको देवउत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी लोग जानते हैं। कोई इसे प्रबोधिनी एकादशी बोलता है तो कोई देवोत्थान एकादशी, कोई इसे देव उठ 11 के नाम से जानता है तो कोई अपने कुछ अलग अंदाज में इस त्योहार को मनाता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु 4 महीने जब योग निद्रा में सोते हैं, जैसे देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सोते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा से जागते हैं। तो जब वो सोते हैं तो सारे मांगलिक कार्य जो हैं वो बंद हो जाते हैं और जब वो जागते हैं तो वो इस दिन से सारे मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में मनाई जाती है देवउठनी एकादशी। इस दिन क्या क्या विशेष कार्य किए जाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे और इस दिन क्या करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो एक विशेष महत्वपूर्ण उपाय, एक उपाय जो आपके 31 संकटों को दूर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, इसमें भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और उनसे अपने परिवार कल्याण की प्रार्थना की जाती है। जैसे कि इस साल आपको पता ही चल गया है कि 4 नवंबर को ये व्रत और त्यौहार मनाया जा रहा है। इसका हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से वर्णन मिलता है। इसका जो बहुत ही ज़्यादा महत्व है वो किन किन चीज़ों से बढ़ जाता है, इस दिन क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो भी मैं अभी आपको धीरे धीरे बता रही हूँ। इस दिन इसकी जो कथा है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस कथा का क्या महत्व, बिना कथा के कोई भी व्रत और पूजा पूरा सफल नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके महत्व की। तो इस दिन दान पुण्य करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा तुलसी शालिग्राम का विवाह किया जाता है, जो अपने आप में एक बहुत ही हाई लेवल का उत्सव मनाया जाता है। कहीं कहीं इसको इतने जोर शोर से किया जाता है जैसे घर में किसी कन्या की शादी हो रही हो। तो ये बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है कार्तिक मास का। अगर भगवान विष्णु और माँ तुलसी की, जो भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप है, उनकी इस दिन शादी होती है। 4 महीने बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो इसी दिन से सारी शादियां जो अभी बंद हो चुकी थी 4 महीने के लिए वो शुरू हो जाती हैं। तो आज के दिन बहुत सारी जगहों पर विवाह भी किया जाता है। इस दिन गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य, मुंडन आदि करना फिर से चालू हो जाता है। बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। कुल मिलाकर कहें तो हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत ही विशेष महत्व है। विधि विधान से अगर आप इनके नियमों को फॉलो करेंगे तो आप यकीन मानिए इसका आपको पूरा का पूरा फल प्राप्त होगा। कहते हैं ना कि करोड़ों यज्ञों का अगर फल प्राप्त करना हो तो कुछ विशेष उपाय कुछ विशेष दिन में या विशेष पूजाएं कर लेनी चाहिए। उस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपको एक यज्ञ का फल दिलवा देता है। तो देवउठनी एकादशी के दिन अब क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, अब इसके बारे में हम जानते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। सुहागनें इस दिन तुलसी जी को लाल चुनरी चढ़ाएंगी। पीपल वृक्ष में घी का दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने तक सोए और उसके बाद जब नींद से जागते हैं तो सारे शुभ कार्य, विवाह आदि फिर से शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ तुलसी का विवाह किया जाता है, इसीलिए इस शुभ दिन बहुत सारे जातकों को इसका जो फल है वो प्राप्त होना शुरू हो जाता है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहा जाता है कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है अगर इस दिन विधि विधान से पूजन किया जाए। तो इस दिन नदियों में स्नान करना, भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा विशेष माना गया है। अब जानते हैं देवउठनी एकादशी के दिन कौन कौन से काम है जो जरूर करने चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन लक्ष्मी पूजन जरूर करना चाहिए।
देव उठनी एकादशी के दिन आप स्नान आदि करके भगवान विष्णु की तो पूजा करते ही हैं, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का भी विधि विधान से पूजन करना है, दीपक जलाना है। आपके पास उनकी कोई मूर्ति है, उनको स्नान कराना है, जिससे भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए। पीपल वृक्ष बहुत ही ज़्यादा पूजनीय माना गया है। मान्यता है कि इस दिन देवताओं का इसमें वास होता है और इस दिन सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है अगर हम पीपल के नीचे इस दिन दीपक जलाते हैं। संध्या के समय आप दीपक जला सकते हो, सुबह भी जला सकते हो, लेकिन शाम को दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय माना गया है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब एक तरह से फल बोला जाता है वो मिलता है अगर शाम के समय, क्योंकि जब सूर्यास्त होता है तो दिन एक तरह से समाप्त होकर अंधकार की तरफ बढ़ रहा होता है, रात्रि की तरफ। तो चारों तरफ जैसे जैसे अंधकार छाना शुरू होगा वैसे वैसे दीपदान करना चाहिए, जिससे कि जब सूर्य का प्रकाश कम पड़ जाए तब हम दीपक के प्रकाश से इस अंधकार को दूर कर सकें। तो इसलिए दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर गाय के घी का दीपक मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। माँ तुलसी का इस दिन विवाह किया जाता है। अगर आप विवाह करना चाहते हो, आपके पास माँ तुलसी का गमला है तो और आपको लगता है कि मैं भी इस विवाह में सम्मिलित होना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैं भी विवाह करूँ माँ तुलसी का, अपने घर से एक बेटी की तरह विदा करूँ, तो आप भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। इस दिन ये विवाह हर सुहागन को करना चाहिए। वैसे तो माना जाता है कि हर सुहागन को ये तुलसी माता का विवाह करना चाहिए, जिससे उनका सुहाग अखंड रहता है। अगर वो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप उनको श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं, श्रृंगार सामग्री अर्पित कर सकते हैं, चुनरी उनको चढ़ा सकते हैं। शाम को घर में मुख्य द्वार पर, घर के आसपास कुआं, तालाब, नदी है, वहाँ पर दीपदान अवश्य करना है इस दिन। यानी घर के हर कोने को प्रकाशित करना है और घर के बाहर भी आपको जहाँ कहीं भी अंधकार दिखाई दे वहाँ पर इस दिन दीपक जरूर जलाने हैं। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। श्री सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। देव दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ जरूर किया जाता है। उसी तरह देव उत्थान एकादशी के दिन भी श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, जिससे घर में किसी प्रकार की धन की कमी नहीं रहती है, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी को समर्पित है और माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माँ तुलसी तीनों ही एक ही आपस में मिले हुए हैं, कोई अलग नहीं है। तीनों की पूजा सेवा भाव से आपको ही लाभ होने वाला है और आपके ही घर के सारे संकट दूर होने वाले हैं। इसके अलावा आपको शंख से गाय के दूध मतलब से भगवान विष्णु का अभिषेक करना है। यानी शंख हो आपके पास तो उसमें थोड़ा सा गाय का दूध भरिए और उस दूध से भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा हो, अगर आपके घर के पास कोई मंदिर हो तो शंख से उनका एक तरह से अभिषेक करना है आपको। दक्षिणावर्ती शंख मिल जाता तो बहुत ही अच्छा रहेगा और इसका बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक लाभ आपको प्राप्त होगा। अब जानते हैं कौन कौन से मंत्र हैं, उनको मतलब पूजा करते समय हम जप सकते हैं और उन मंत्रों को जब हम जपेंगे तो इसका हमें एक तरह से कह सकते हैं कि डबल से ज़्यादा फल प्राप्त होता है। यानी कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, मैं कुछ मंत्रों को आपको लिख के दे दूंगी और एक दो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आपको पता ही होगा, आप चलते फिरते भी उस दिन पूरे दिन अपने घर में जैसे काम कर रहे हैं तो इनका उच्चारण भी करके काम कर सकते हैं। बस उस दिन मन को शांत रखें, कोई लड़ाई झगड़ा ना होने दें, ना अपनी तरफ से कोशिश करें कि कोई कुछ ऐसी बात ना हो जाए कि ये त्यौहार का दिन एक तरह से खराब हो जाए। क्योंकि इस दिन मन को शांत रखना और पूरे दिन शांत स्वभाव में रहना, घर में कलेश ना होना, इतने से ही इस पूरी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। तो जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये आपने सुना ही होगा। इसके अलावा आप जैसे आपने हर बार बहुत सारी जगहों पर भजन कीर्तन होते हैं, भागवत वगैरह होती हैं, तो आपने जो कथावाचक हैं उनके मुख से भी सुना होगा। जब कृष्ण भगवान की स्तुति करते हैं तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसको भी गा सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरह से आप बोल सकते हो, मगन होके गाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा इससे जो आनंद की प्राप्ति होगी। आप यकीन मानिए, जब आप मन से गाओगे तो आपको वैसे ही आनंद इतना प्राप्त होगा कि आपको खुद ही अपनी सुध-बुध नहीं रहेगी कि आप कितने मगन हो चुके हो भगवान की पूजा में, और इसी तरह की पूजाओं का विशेष फल प्राप्त होता है। इसके अलावा ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ये है विष्णु जो गायत्री मंत्र है। तो जो भगवान विष्णु का अगर गायत्री माता के साथ मिलकर ये वाला मंत्र अगर आप जपते हो तो इसका बहुत ही ज़्यादा यानी विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो इसको कैसे बोलना है? ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं, उसी तरह। इसके अलावा उनको कोई चीज़ अर्पित करनी है भगवान विष्णु को, तो आप बोल सकते हैं ओम विष्णवे नमः, ओम हूं विष्णवे नमः, ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। इस तरह भी ओम लक्ष्मी विनायक नमः। इस तरह मतलब भगवान के बहुत सारे मंत्र हैं, नाम हैं, जो भी आपको इजी लगे उनको सामग्री अर्पित करते जाइए। और उनको जैसे फूल है, फल है, तिलक लगा रहे हो रोली चावल से या भगवान विष्णु का या अभिषेक कर रहे हो तो उनका कोई भी मंत्र ले लीजिए। इसके अलावा आप जैसे भी उनके जैसे 12 नाम होते हैं उनको ले सकते हैं। ओम नारायणाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः। इस तरह आप इनके और भी नाम हैं, उनमें से कोई भी नाम चुन सकते हैं तो, और उनके नाम से कीर्तन वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक महा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि एकादशी के दिन आपको सुबह नहा धोकर, बस राहु काल ना हो ये ध्यान रखें, अभिजीत मुहूर्त में ये उपाय करना है जो मैं बता रही हूँ आज का रामबाण उपाय। नहा धोकर तुलसी माता का जो गमला है वो नीचे अपने घर के आंगन में या कहीं पर भी साफ सफाई करके उस जगह पर अच्छे से चौक लगाकर तुलसी का गमला वहाँ पे रख लीजिए। वहाँ आपने रख लिया, शालिग्राम अगर आपके पास हैं तो शालिग्राम को भी उस गमले के अंदर रख लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि आज एकादशी का दिन है तो जल नहीं चढ़ाया जाता तुलसी माता में, उनको तोड़ना भी नहीं है, लेकिन हम पूजा कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, इतना कर सकते हैं, उनको धूप दीप दिखा सकते हैं। कोई चीज़ अर्पित करनी है तो उस गमले को थोड़ा सा उस चीज़ को टच कराकर आप थाली में रख दीजिए। ये इतना काम कर सकते हैं, इनका कोई दोष नहीं लगता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एकादशी को दिया जला सकते हैं, ये कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, सिर्फ जल नहीं चढ़ा सकते और उनको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब आपको तुलसी माता के गमले को चौक पे रखना है और उनके सामने दीपक जलाना है और अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना करनी है। भगवान विष्णु का कोई मंत्र है उसको बोलना है और तुलसी माता का जो मंत्र है उनको बोल सकते हैं। इस तरह आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु और माँ तुलसी की ध्यान लगाकर ऐसे करके बैठना है, पूजा करनी है। पूजा का मतलब ध्यान भी लगा लीजिए, मंत्र पढ़ लीजिए आंख बंद करके, वही काफ़ी है। उसके बाद आपको ये उपाय करना है, आपको बनाने हैं 31 दीपक, मीठे दीपक। कैसे बनाने हैं? आपको आटा लेना है गेहूं का, उसमें मिलाना है थोड़ा सा घी, अच्छे से उन सब घी और आटे को मिक्स करना है और फिर उसमें आपको मीठा मिलाना है। क्या? या तो गुड़, उसको पानी में घोल के उसी से आटा गूंथना है, नहीं तो आप जो चीनी है, शक्कर है, बूरा है, मीठा मतलब पानी करिए और उस आटे में मिला दीजिए। एक तरह से मीठा आटा तैयार करना है। आटे में घी मिलाइए और मीठे पानी से उस आटे को गूंथना है, इतना सा ही सही। और आपको छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बना सकते, जितनी आपकी जेब आपको अनुमति दे, जितनी सामर्थ्य हो उतने छोटे या बड़े, छोटे छोटे दीपक के आकार में, जैसे कि हम मीठी पूड़ियाँ बनाते हैं, गुना आदि बनाते हैं, मठरियाँ बनाते हैं, उसी तरह से आपको छोटे छोटे दीपकों के आकार के दीपक बनाने हैं मीठे आटे के और घी में इनको तलना है। जब आप 31 दीपक बनाने हैं और उनको अच्छे से सेकना है, तलना है आपको।
बना लेंगे और इनको निकाल के प्लेट में रख लेंगे, ठंडा होने के लिए रखेंगे। और फिर इसको जहाँ तुलसी माता का आपने गमला रखा है वहाँ पर इन दीपकों को ले जाकर रखना है, क्योंकि हमें लगानी है माँ तुलसी की फेरियाँ। अब आप क्या करेंगे, जो दीपक 31 दीपक आपने बनाए हैं उनको अपने हाथ में पकड़िए और नीचे एक खाली डोंगा रखिए तुलसी के गमले के पास। अब आपको लगानी है तुलसी के गमले के चारों तरफ फेरी, परिक्रमा जिसको बोलते हैं। एक दीपक हाथ में उठाइए, एक फेरी के बाद वो खाली बर्तन में एक एक दीपक रखते जाइए। 31 फेरियां लगानी हैं और 31 फेरियों के बाद अपने घर के समस्त कष्ट दूर करने की माता से प्रार्थना करिए, भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए। और उसके बाद में जो 31 दीपक आपने जो बनाए, ये प्रसाद स्वरूप, या तो आप घर के बाहर कुछ गरीब बच्चे हैं, कहीं और घर में आसपास बच्चे हैं, उन सबको बांटना है। आपको नहीं खाना है, लेकिन आपको ये बांटना है। तो ये 31 दीपक आप बांट दीजिए फेरी वाले माता की फेरी लगा के। ये प्रसाद है, ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये प्रसाद है और इसको सारे लोग ग्रहण कर सकते हैं। और प्रसाद में कुछ और भी आप रख सकते हैं, लेकिन 31 दीपकों की 31 फेरियाँ इस दिन ज़रूर लगती हैं। शाम को 31 दीपक आपको चाहे आटे के हो चाहे मिट्टी के दीपक बनाइए, देसी घी में बनाइए, देसी घी के दीपक बनाइए, उनको जलाना है, घर के हर कोने में रखना है। पीपल वगैरह का जो वृक्ष है, बरगद का है, आपके आंवला का है, आपके यहाँ पे बेलपत्र का है, आम का है, उन वृक्ष के पास रखिए एक एक दीपक। मंदिर है, मंदिर पे रखिए। जितने भी देवी देवताओं का मंदिर है घर के पास में, जहाँ आप आसानी से जाकर ये दीपक रख के आएंगे, वहाँ रखिए। कुआं है, तालाब है, छत है, और माँ तुलसी के आगे, यानी 31 दीपक आपको जगह जगह रखने हैं। घर में भी रखने हैं, घर के बाहर भी रखने हैं, मुख्य द्वार पर भी रखने हैं। इतनी चीज़ें आपको करनी ही करनी है। और अगर आप माँ तुलसी का विवाह करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर माँ तुलसी का विवाह आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं विवाह हो रहा है, तो उसमें भी आप अपने घर से कुछ सामग्री लेकर उस विवाह में, जैसे कन्यादान करना है तो कन्यादान की रस्म में वो चीज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं। कुछ चीज़ देनी है, विवाह में सम्मिलित होना है, कुछ मतलब दान कर सकते हैं। उस विवाह में शामिल होना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। कोई मंदिर है, मंदिर में अगर तुलसी विवाह हो रहा है तो वहाँ ज़रूर जाइए। आपके घर के आसपास तुलसी विवाह कहीं भी हो रहा हो, निमंत्रण है चाहे नहीं है, आप ज़रूर जाइए। आपको दावत खाने नहीं जाना है, विवाह में जाना है। माँ तुलसी और शालिग्राम का विवाह देखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जैसे आपकी कन्या नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, तो आप माँ तुलसी और शालिग्राम का विवाह कर सकते हैं बेटी स्वरूप मानकर। यकीन मानिए, आपको इतनी मान सम्मान और तरक्की तो मिलेगी, लेकिन जो आप बेटी का एक कन्यादान कर रहे हैं उसका पूरा फल मिलता है। क्योंकि कहा जाता है 16 संस्कारों में कन्यादान भी एक संस्कार होता है, और बिना इस संस्कार के कोई भी पूजा, कोई भी फल पूरा सफल नहीं होता। कोई व्यक्ति जब जाता है तो एक ऋण बन जाता है। अगर कन्या आपके नहीं है तो कन्यादान का एक ऋण हमारे साथ बोझा बनकर जाता है। तो इस ऋण को उतारने के लिए आप माँ तुलसी का जो विवाह है उसमें सम्मिलित होइए, खुद भी तुलसी विवाह कराइए। कहीं पे हो रहा है तो उसमें दान दक्षिणा देकर अपने तरफ से, दहेज का सामान एक तरह से बोला जाता है, जैसे कि शादी हो रही है तो कुछ लोग सामान भी देते हैं, तो आप सामान दे सकते हैं, प्रसाद की सेवा ले सकते हैं। कुछ भी ज़रूरत है वहाँ पे, उसमें आप शामिल होके उस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो इस दिन का जो विशेष महत्व है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना है। गाय, गुरु और मंदिर की सेवा करनी है, गौ माता का ग्रास जरूर निकालना है, पक्षियों को भी आपको भोजन देना है। इस दिन भूखे को मतलब खाना, और किसी को कोई प्यासा है उसको पानी पिलाए, अपने घर से ना जाने दें। इस दिन किया गया छोटा छोटा उपाय, इस दिन सिर्फ चावल नहीं खाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। चाहे आप व्रत रखें चाहे ना रखें, लेकिन कुछ नियम है, जैसे चावल नहीं खाते तो वो नहीं खाने हैं, लहसुन प्याज का खाना है वो नहीं खाना है, नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि व्रत पूजा वाले दिन बिल्कुल सात्विक खुद भी रहना है, और घर में भोजन भी जो पके वो सात्विक ही पकना चाहिए। साल में एक बार आने वाले त्योहारों के लिए एक दिन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें अपने बड़े बड़े काम बनाने हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों का बलिदान देना ही पड़ेगा। तो
मुझे पूरा यकीन है आपको चीज़ तो समझ आई होगी, बात भी समझ आई होगी। उसमें से कुछ लोग उपाय भी करेंगे और कुछ लोग सोचेंगे करने की, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आप अभी से व्रत पूजा और या फिर ये उपाय करना चाहते हो तो इनमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हो। फेरी वाला उपाय आप कर सकते हो अगर आप कन्यादान करना नहीं चाहते हो तो। अभी मैं चलती हूँ, फिर कभी कुछ और अच्छी जानकारी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।